भारतीय मिनिस्टर माननीय पीयूष गोयल ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ दिया ये कहते हुए कि हम दबाव में डील नहीं करेंगे, हम ऐसी कोई डील नहीं करेंगे जो जल्दबाजी में हो। हमें कोई जल्दी नहीं है, डील चाहे नवंबर में हो या दिसंबर में हो फर्क नहीं पड़ता, हम डील ऐसी करेंगे जिससे दोनों का फायदा हो। अब पुरानी बातें फिर वो रिकॉर्डर चलाना पड़ेगा। We never negotiate with deadlines. I've already said that so often that now it has become international news. Forget national news. But we have a deadline. Who said that? कौन सी deadline? नहीं, आपको मैंने कई बार कहा है कि एक गाइडेंस मिलती है लीडर्स से, पर गाइडेंस डजंट मीन कि आपको जो भी करना पड़े आप करके खत्म कर दो। अच्छा डील होना चाहिए दोनों के लिए, दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा तो डील हो जाएगा। उधर चाइना ने एक कट्टरवादी कानून बना दिया है, सख्त कानून बना दिया है, तानाशाही वाला कानून के आप किसी भी चीज़ पर पॉलिटिकल राय तभी दे सकते हैं जब आपके पास डिग्री या डिप्लोमा। हजरात, गोल्डन डोम, आयरन डोम की तरह है ना, ये ट्रम्प का ख्वाब था कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया जाए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इस डिफेंस सिस्टम को अमेरिका के ऊपर पूरे ग्लोब में ऐसे तैनात किया जाए और हम जिसे चाहें उसको इसके ज़रिए बचाएं और कई देशों को ऑफ़र करें, ज़्यादातर देशों को, कि अगर आपको मिसाइलों से बचना है तो हमारे गोल्डन डोम में शामिल होइए, हमें पैसा दीजिए। तो दोस्तों, चाइना ये बनाकर तैनात भी कर चुका है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्वाब अभी पूरा होने में कम से कम 10 साल लगेंगे और अभी भी इस टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप का एक ख्वाब टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि म्यांमार के अंदर जो सिविल वॉर चल रही थी जनता और आर्मी के बीच, आखिरकार चाइना ने डील करवा दी है। अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों के बीच एक लंबे समय के बाद झड़प खत्म होगी। उधर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, बड़ी धमकी दी है, तालिबान को पहली बार कोई इतनी बड़ी धमकी दे रहा है, वो भी मुस्लिम देश। लानत है ऐसे मुस्लिम देश पर। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी कि हम तालिबान को इतना पीछे फेंक देंगे कि वो गुफाओं में वापस चले जाएंगे, तालिबान को हम जड़ से मिटा देंगे। In a recent interview, you accused New Delhi of pulling the strings during these peace talks behind the scenes. What evidence? What evidence do you have for that? You know, when it comes to showing evidence or tabling the evidence, so we'll do that. We have the evidence and the relationship between the Taliban regime in Kabul. They have had this relationship with Delhi for a very long time. Recently, their minister visited India. He was there, I think, for 8-9 days. And during that period, there were clashes between Pakistan and Afghanistan. We went into their... अब ऐसे में तुर्की ने बीच में छलांग मारी है और दोनों से बात करके कहा कि देखिए, डील भले ही ना हो आपके बीच, लेकिन सीज फायर बाकी रहेगा, एक दूसरे पर आप हमला नहीं करेंगे।